नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजाखेड़ा में आज से शुरू होगा 51 कुंडी 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में 9 जून से 51 कुंडी 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। महायज्ञ के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और कार्यक्रम को लेकर साकेत धाम आश्रम अयोध्या से पधारे राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि 9 जून से राजाखेड़ा के हाट मैदान स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पास 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 जून तक चलेगा। यह यज्ञ की शुरुआत के पहले दिन रविवार को 1100 कलशों के साथ जल यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज के महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। कलश यात्रा दोपहर 3 बजे हाट मैदान के श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर मनोरमा सिंह की कोठी मुख्य बाजार होते हुए पुलिस चौकी टाउन धौलपुर बस स्टैंड से हाट मैदान बाईपास होते हुए यज्ञ स्थल पर जाकर समाप्त होगी। संगीत में श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के साथ रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके साथ मुख्य अतिथि श्रीमद् जगत गुरु स्वामी राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि सोमवार से सुबह 6 से 12 बजे तक 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बिहार और बंगाल से आए कलाकारों द्वारा यज्ञशाला का निर्माण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चित्रकूट धाम से पधारी राम कथा प्रवक्ता रुचि रामायणी द्वारा राम कथा कही जाएगी। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अयोध्या धाम से पधारे श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता राजेश मिश्र द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी, जिसके बाद शाम 8 से रात्रि 11 बजे तक अयोध्या से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। स्वामी राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि धौलपुर जिले में स्वामी राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि धौलपुर जिले में पहली बार 51 कुंडी 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन और संगीतमय श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में काशी बनारस से आए हुए विद्वानों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 17 जून को विशाल भंडारे प्रसादी का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा प्रारंभ होने से पहले सर्व प्राचित स्नान कराया जाएगा। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर में स्वर्गीय श्री मूलचंद मावर की स्मृति में कुम्हार कुमावत ऑफिसर्स एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से मरीजों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर में ओपीडी वेटिंग हॉल में 5 बेंच थी सीटर और एक बड़ा कूलर 200 लीटर भेंट किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक श्री अतुल भंसाली थे। कार्यक्रम में पार्षद श्री राम स्वरूप प्रजापति, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, जिला परिवहन अधिकारी श्री छगन मालवीय, डॉक्टर परमेश्वर कुमावत, प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार और सहायक लेखाधिकारी प्रथम जितेंद्र कुमार मावर और CAB L मालवीय, साथ ही में भोला राम प्रजापति इंचार्ज MGH, नरेंद्र प्रजापति इंचार्ज ICU, श्री महेंद्र प्रजापति, श्री रमेश गोयल, श्री राजेश मंगल, श्री हुक्मा राम आदि समाज बंधुओं ने भाग लिया। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भारत सरकार द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक जो कि 2018 लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में विधेयक पारित हुआ और इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से 3 तलाक पर अंकुश लगाया जाना है। परंतु कुछ दहेज लोभी लोग भारतीय संविधान को नजरअंदाज करते हुए अभी भी अपनी पत्नी को तलाक दिए जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में देखने के लिए मिला है, जहां एक महिला द्वारा ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज की मांग पूरी न किए जाने और इसकी शिकायत पुलिस में किए जाने की बात कहने पर पति द्वारा पीड़िता को 3 तलाक दे दिया गया। महिला द्वारा आज थाना धामपुर में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर के नाम एक शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। शिकायती पत्र में महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उसका निकाह लगभग 9 माह पूर्व दिनांक 10 नवंबर 2023 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार नदीम पुत्र इदरिश निवासी ग्राम पडली मांडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ हुआ था। शादी के समय उसके पिता द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार एक
ऑल्टो कार जिसका मूल्य लगभग 6 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवरात और फर्नीचर जिसका मूल्य लगभग 5 लाख रुपए और दहेज में दिए गए। परंतु महिला के पति नदीम, ससुर इदरिश, सास इमराना, साथ ही में नंदोई इरफान और भाई मोहसिन उसके पति का दोस्त शाहिद फारूक उसके पिता द्वारा दिए गए दहेज से नाखुश थे और 25 लाख रुपए दिए जाने की मांग करने लगे। महिला द्वारा अपने पिता की गरीबी और असमर्थता व्यक्त किए जाने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई और मानसिक प्रताड़ित भी किया गया। जब महिला द्वारा उसकी शिकायत पुलिस से करने की बात की गई तो उनके द्वारा एक राय होकर के 3 जून 2024 को महिला को ग्राम पडली मांडू स्थित ससुराल में इदरिश, फिरोज, फारूक, राशिद, अजमल, तनवीर और कासिम आदि के सामने गैर कानूनी रूप से 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया गया, जिस कारण महिला का भविष्य अंधकार में हो गया। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में महिला ने मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर के आधार पर सक्षम धारा में विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महिला का कहना है कि पुलिस द्वारा उसके पति के साथ 3 बार काउंसलिंग कराए जाने की बात कही है और महिला का यह भी कहना है कि पति द्वारा 3 बार तलाक दिए जाने के उपरांत काउंसलिंग कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखना यह है कि इस प्रकरण में धामपुर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। शबाना, कहाँ की रहने वाली हो? शेरपुर। अच्छा, यहाँ के थाना आई हो, क्या मामला है? मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी। तो क्या कारण तलाक देने का? दहेज का। दहेज का मतलब कैसे? वो रोज मुझे प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए कि अच्छा। अपने घर से 25 लाख रुपए लेगा, ये लेगा, वो लेगा। हाँ। और मैं लेके नहीं आई तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। तलाक दे दिया? तलाक कहाँ पे दिया है? दहेज के ऊपर। दहेज के ऊपर कहाँ दिया तलाक? घर में दिया है अपने घर में। कुछ लोग थे वहाँ सामने? कैसे? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे कौन कौन लोग थे? गाँव वाले लोग थे, गाँव वाले लोग थे? मेरे घर के भी थे। अच्छा। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। ठाकुर जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और चढ़ावे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंदिर परिसर में गणपति स्थापना के साथ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी 4 भुजा मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण पूर्ण होने के बाद आगामी वर्ष 10 फरवरी को प्रस्तावित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 7 जुलाई 2024 को चढ़ावों की बोलियां लगवाने सहित समस्त कार्यक्रम संचालन के लिए रविवार सुबह 10 बजे श्री ठाकुर जी 4 भुजा सेवा समिति अध्यक्ष और सभी समिति सदस्य और समस्त नगरवासियों, सनातन धर्म प्रेमियों सहित प्रबुद्ध जनों द्वारा मंदिर परिसर में विधिवत गणपति स्थापना के साथ पूजा पाठ कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। रविवार सुबह 10 बजे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत के हाथों पंडित जितेंद्र शास्त्री द्वारा विधिवत वेद मंत्रोच्चार से रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की तस्वीर की पूजा अर्चना कर कुमकुम तिलक और मोली बांधकर कार्यालय में गणपति स्थापना की गई। उसके बाद में भगवान गणपति की महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण कर धूमधाम से कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार और उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी, मोहन लाल सोनी और जवान मलमाली, साथ ही में मनरूप सुथार, रमेश राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्र धर्म के प्रतीक, देश की आन बान शान, हिंदुआ सूरजवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती जन्मस्थली एवं ननिहाल जूनी कचहरी धान मंडी में समारोह पूर्वक मनाई गई। समिति अध्यक्ष एडवोकेट शैतान सिंह सोनीकरा और संयोजक
उगम राज सांड ने बताया कि समिति और नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जयंती कार्यक्रम में आर्यवीर दल शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना शिंदे और बजरंग दल, महाराणा प्रताप कमांडो फोर्स और भारत रक्षा मंच महिला विंग सहित अनेक संस्थाएं रैली और जुलूस द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप जन्म जयंती जुलूस का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। समिति द्वारा सभी संस्थानों के प्रमुखों का बहुमान किया गया। इस अवसर पर अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध इतिहासकार विजय कृष्ण नाहर द्वारा महाराणा प्रताप के नाना पर लिखी पुस्तक पाली नरेश अखेराज सोनीगरा पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया और जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया। जिला प्रमुख सोहन सिंह राव के नेतृत्व में आज शिवसेना परिवार की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भगवा रैली के रूप में सभी मार्गों से होते हुए विभिन्न बाजारों से सराफा बाजार और दान मंडी होते हुए जूनी कचहरी पहुंचेंगे। सभी संगठनों से, सभी मातृशक्ति से और सभी युवाओं से प्रेरित करेंगे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर हर्षोल्लास के साथ यहाँ पधारें। जय श्री राम, जय भवानी। हाँ बताओ सर। हाँ, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वह महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है और ये प्रांगण और ये ऐतिहासिक गढ़ उनके नाना अखेराज जी का था। अखेराज जी की चौथे नंबर पुत्री जयवंता देवी की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और विकट परिस्थितियों में जब मेवाड़ की चारों ओर से विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ था तो इन्होंने विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारने के लिए चित्तौड़ के राजमहलों में गया तो वहाँ पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन की बलि देके उदय सिंह को जिंदा रखा और पन्ना धाई ने उसको छुपते छुपाते कुमलगढ़ में ला के रखा। जब उदय सिंह 15 साल के हो गए तो उनके मन में यह आया कि मनवीर को पता चल गया कि असली महाराणा जिंदा है तो वो कुमलगढ़ का भी आक्रमण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के कुछ उमरा बड़े बड़े जो जागीरदार थे उन्होंने देखा कि पाली के महाराणा अखेराज जी जो बहादुर भी हैं और उनके वैवाहिक संबंध जोधपुर से, बीकानेर से, देवगढ़ से हैं तो अगर ऐसी जगह अपने महाराणा की शादी की जाए तो वहाँ से अपने को संबल मिल सकता है, अपने को शक्ति मिल सकती है और अपन मनवीर का सामना कर सकते हैं। तो उदय सिंह का है जयवंती बाई का हाथ मांगने के लिए आए तो महाराणा प्रताप के नाना ने इस बात के लिए मना कर दिया कि ये आपका महाराणा असली है नहीं, मनवीर ने उसको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने अनुनय विनय किया और उन परिस्थितियों में कि भाई आप फौज जैसे कर दें तो अखेराज जी ने कहा कि अगर ये आपका महाराणा है तो ये जिस थाल में खाना खाता है उस थाल में जूठन छोड़ता है और उस जूठन को तुम खाते हो तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा महाराणा है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। ऐसी परिस्थितियों में उनको विश्वास हो गया कि इनका वास्तविक महाराणा उदय सिंह यही है तो अपनी पुत्री जयवंती देवी का विवाह उनसे किया और क्योंकि कुमलगढ़ उस समय विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ था, बनवीर वहाँ पे बार बार आक्रमण करने वाला था और 4 महीने तक जयवंता देवी वहाँ रही और ऐसे विकट परिस्थितियों से घिरे हुए वो स्थान के अंदर प्रसूता अवस्था में किसी महारानी को रखा नहीं जा सकता तो अपने पीहर ही वापस उनको लाए थे। और ये हमारी मान्यता है कि किसी भी प्रसूता का प्रथम प्रसव पीहर में ही होता है और उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार भी महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ। इसके लिए पाली के अंदर हमने 2001 में इतिहासकारों की गोष्ठियाँ करवाई थी। उस गोष्ठी में भी महाराणा प्रताप का जन्म पाली में मना। यहाँ तक कि मेवाड़ के जो इतिहासकार हैं वहाँ की जो पुस्तकें हैं उनमें भी पाली को ही दिखाया गया है। उनका कहना है कि वीर विनोद में महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ पर जो नक्षत्र हैं जो अक्षांश देशांश रेखाओं से उनका जन्म जो रात को 12:52 पे हुआ था वो जो समय है
वो समय पालिका ही बैठता है, इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैं महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी की 16वीं पीढ़ी का वंशज हूँ, तो मुझे इस बात का ज्ञान था। तो जब मैं एडवोकेसी की और जब मेरी वॉइस ऐसी बनी और भैरू सिंह जी ने प्रताप वर्ष 1997 में मनाया, प्रशासनिक तौर से मनाया गया था। 1997 के बाद में प्रशासनिक तौर से आयोजन किए जाए महाराणा प्रताप के लिए, और महाराणा प्रताप की राजस्थान में छुट्टी होती है जेठ सुदी तीज को, पर प्रशासन इनको मनाता है या न मनाता है, वो कितना इसको इनिशियल लेता है, ये हम देखते हैं कि ये सारा विकास है जो समिति और यहाँ की जनता पाली की जनता में 54 समाज ने पैसे इकट्ठे किए स्वरूप प्रतिमा के लिए, और स्कूल के बच्चों ने 3,30,000 रुपये इकट्ठे किए, उससे स्वरूप प्रतिमा लगी। और जो सिंगल प्रतिमा है वो हल्दी घाटी की मिट्टी से बनी हुई है, और हल्दी घाटी के जो संस्थापक अध्यक्ष है मोहन जी श्रीमाली, उन्होंने पाली वालों को भेंट की है। तो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई यहाँ किसी चीज़ का विकास हुआ, स्थानीय जो नेता है उनके और समिति के प्रयास है और जनता के सहयोग से ये जो विकास हुआ है, इसको हम 27 वर्षों से कर रहे हैं। और इस समय जो शिवसेना है, महाराणा प्रताप कमांडो फोर्स है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, महिलाओं की जो एक टोली है भारत विकास मंच की, वो यहाँ जुलूस के रूप में आएंगे और इस स्थान को पूजाएंगे। और महाराणा, और हमारा ध्येय ये है कि मोदी जी और कोई भी गवर्नमेंट आती है, नारी सशक्तिकरण बिल पास कर दिया, पर महाराणा प्रताप की माँ को उससे वंचित रखा। जिस माँ के चरण छूने चाहिए यहाँ के बड़े बड़े आके नेताओं को। 1945 में नेहरू स्वयं यहाँ आए थे, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्होंने देखा महाराणा प्रताप की माँ के चरण छूं, तो वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उन तक भी ये आवाज़ यहाँ के राजनेता पहुँचावे कि दुनिया के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे महाराणा प्रताप को जन्म हुआ, उनकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, उनकी माँ ने उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसकी वजह से वो हिंदू सूरज कहलाए। और सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए उसका पाठ यहाँ से पढ़ाया गया, पाली से पढ़ाया गया। तो इस चीज़ के लिए महाराणा प्रताप की माँ को पूजाने के लिए, उनका नाम चिर स्थायी करने के लिए मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप की माँ जयवंता देवी के नाम से रखा जाए, या बस स्टैंड का नाम रखा जाए, या बस स्टैंड से डिलक्स बसें उनके पीहर से ससुराल तक चले, पाली से चित्तौड़ तक। तो ऐसी कामना हमारी समिति की है। और समय समय पर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसमें धरोहर के संरक्षक है ओंकार सिंह जी लखावत। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सीआई अधिकारी सरोज बेरवा ने बताया कि कुछ समय पूर्व न्यायालय के इस्तिगासा पेश कर पीड़िता ने बताया कि एक युवक उसे बहला फुसला कर बड़ौदा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म कर बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर ही उसे छोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट और सोजत सर्कल के CO देरावर सिंह के निर्देशन से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। मारवाड़ थाना अधिकारी अमरा राम मीणा और कांस्टेबल अजय कुमार मई टीम को आरोपी की तलाश में भेजा गया और पुलिस द्वारा लंबे समय के बाद में फरार चल रहे आरोपी गजनीपुरा निवासी हरीश पुत्र भूंडा राम नायक को बड़ौदा से गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी सरोज बेरवा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दुष्कर्म के आरोपी का PC रिमांड न्यायालय में पेश कर मांगा जाएगा। उक्त आरोपी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने शनिवार को राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में AI को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट
AI तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह चैटबॉट राज्य भवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर मैत्री चैटबॉट के निर्माणकर्ता श्री सिद्धार्थ माधव ने चैटबॉट के निर्माण और उपयोग संबंधित जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत की और राज्यपाल ने कहा कि मैत्री केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम नवाचार को साकार करते हुए समाज के भिन्न वर्गों तक ज्ञान और सहायता पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चैटबॉट के माध्यम से हमारी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए उपयोगकर्ता अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेगा और विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के युवा नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि हमें अपनी क्षमता को पहचान कर राष्ट्र के विकास में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक प्रयोग से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा जिसमें AI की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक का समय एक ऐसा कालखंड है जिसमें एक मजबूत आत्मनिर्भर देश के निर्माण में हमारी अमृत पीढ़ी की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा में और मानवता के कल्याण में टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग बहुत सहायक सिद्ध होगा। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के साथ साथ जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें शिक्षा में दूरगामी सुधार की भी लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में विज्ञान और तकनीकी की अहम भूमिका होगी। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव राज्यपाल स्वाति एस भदौरिया, कुलपति GB पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान, संयुक्त निदेशक सूचना डॉक्टर नितिन उपाध्याय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अनवर हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर कायलाना चौराहे के पास स्थित होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय जालम सिंह महेचा की स्मृति में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 डॉक्टर और 25 पुलिसकर्मियों सहित 100 लोगों का सम्मान भी किया गया। होटल सिद्धार्थ पैलेस के सभागार में आयोजित यह शिविर प्रातः 8 बजे प्रारंभ हुआ, जिस बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना पंजीयन कराया और रक्तदान किया। पुलिस उप अधीक्षक पाली चेन सिंह महेचा ने रक्तदान करने वाले युवाओं को हेलमेट भेंट किया और उनका अभिनंदन किया। शिविर संयोजक अरविंद कछुआ ने पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह का साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। शिविर में युवाओं ने बड़ी संख्या में उत्साह दिखाया। वहीं पर सालासर सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस शिविर में 25 डॉक्टर और 25 पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। पुलिस उप अधीक्षक चेन सिंह ने बताया कि शिविर में जो भी रक्त एकत्रित होता है वह सरकारी अस्पतालों के रक्त कोष में दिया जाएगा, ताकि रक्त की कमी से कोई भी थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को अकाल मौत का शिकार न होना पड़े। आज 9 जून 2024 को सालासर सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा पूर्व डीवाईएसपी साहब की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पिछले साल की भांति सिद्धार्थ पैलेस कायलाना रोड पर आयोजित है। 8 बजे से रक्तदान प्रारंभ किया जा चुका है और सैकड़ों युवा रक्तदान करने के लिए आज आएंगे। इसका उद्देश्य मुख्यतः थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की रक्त आपूर्ति करना, प्लस गर्मियों को देखते हुए हॉस्पिटल्स में रक्त की वैसे भी कमी चल रही है, तो इस कमी पूर्ति के लिए भी ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। सभी युवाओं से हम अपील करते हैं कि लोगों की जान माल के लिए, उनकी रक्त पूर्ति के लिए हमेशा ही आगे बढ़ के, और ये अमूल्य उनका सहयोग है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो जोधपुर वैसे भी प्रसिद्ध है, जोधपुर में कभी रक्त सप्लाई कम नहीं हुई है। जोधपुर के लोग हमेशा ही तत्पर रहते हैं इस संबंध में। तो ये सब शिविर का मुख्य उद्देश्य था।
शिविर शाम को 5 बजे तक चलेगा और अभी ब्लड बैंक सभी आई हुई है और युवा जोश के साथ में रक्तदान कर रहे हैं। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। महाराणा प्रताप जयंती पर वाहन रैली से सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हुए रवाना। मुख्य समारोह में लेंगे भाग। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति की ओर से कुंभलगढ़ दुर्ग पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन रैली के रूप में डीजे ढोल आदि के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक रवाना हुए। बाहर का अखाड़ा परिसर से नगर सरसंघ चालक महेंद्र हिरण, जिला उपाध्यक्ष गंभीर सिंह राठौर, जिला मंत्री और समिति संयोजक पिंटू मेवाड़ा, सह संयोजक करण सिंह चौहान आदि के सानिध्य में रैली के रूप में रवाना हुए। रैली संयोजक रतन सिंह चौहान और रविंद्र सिंह कुंपावत, दीपक गोठवाल और विक्रम सिंह चौहान आदि ने दोपहिया वाहन रैली को प्रातः 9 बजे नगर के बाहर का अखाड़ा से रवाना किया और जिसमें स्वयंसेवक सफेद पोशाक और सिर पर केसरिया साफा पगड़ी और ओपरना धारण करते हुए अपने दोपहिया वाहनों से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान किया। माधवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। श्री यादे माता मंदिर की 17वीं वर्षगांठ और प्रजापति समाज प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर निकली कलश यात्रा। श्री यादे मंदिर प्रजापति सामाजिक विकास संस्थान और श्री यादे माता मंदिर नवपट्टी मिल गेट पाली द्वारा आज रविवार को श्री यादे मंदिर की 17वीं वर्षगांठ और प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा गणेश मंदिर नागा बाबा बगीची से शुरू होकर मेल गेट स्थित श्री यादे मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रात्रि में भजन संध्या आयोजित हुई। भजन संध्या में आगामी वर्षगांठ को लेकर बोलियां बोली गई। श्री यादे मंदिर प्रजापति सामाजिक संस्थान और श्री यादे मंदिर नवपट्टी मील गेट पाली द्वारा आयोजित पटोत्सव में यहाँ पर हवन, बारात, स्वागत, तोरण पूजन और पानी ग्रहण संस्कार होगा। इसके बाद में महाप्रसादी भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कलश यात्रा में जिले भर से हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिला मुख्यालय पर क्षत्रिय घाची समाज 890 मनाया स्थापना दिवस, निकाली शोभा यात्रा। आज क्षत्रिय घाची समाज के 890 स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा सूरज जोल से रवाना होकर सोमनाथ मंदिर, जहां पर आरती की गई। जुलूस सराफा बाजार से होते हुए बड़ा पास से बेरू घाट पर विसर्जन हुआ। इस शोभा यात्रा में सभी समाज बंधुओं ने और महिलाओं ने भाग लिया। पानी दरवाजा चारभुजा नाथ मंदिर पर माली समाज के अध्यक्ष रमेश सोलंकी और उनके कार्यकारिणी अध्यक्ष खांगनदीप महासभा आनंद सोलंकी सहित अन्य प्रबुद्ध जनों का माला और साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत किया और जगह जगह पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का और ठंडे पदार्थ पिला करके सबने अभिनंदन किया। तरह तरह की झांकियां से सजा इस स्थापना दिवस जुलूस का नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया और आज शाम को 7 बजे सोमनाथ मंदिर पर भव्य महाआरती का आयोजन होगा। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पीएसओ सुरेंद्र बुराड़िया का उनके पैतृक गांव बंदीपुरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने उन्हें जहां भावभीनी विदाई दी, वहीं एक स्वर में
कहते भी नजर आए कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सुरेंद्र के साथ भगवान ने अन्याय किया है। सुरेंद्र की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जूली बीच शमशान घाट में पीएसओ के शव पर पुष्प अर्पित करते हुए भावुक हो गए। अंतिम संस्कार में अलवर ग्रामीण सीओ डॉक्टर पूनम, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र शास्त्री मीणा, डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ग्राम पंचायत मेड़ा उपरला में आमजन व नरेगा श्रमिकों की महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम व पीड़ित प्रतिकर स्कीम की विधिक जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV रमेश कुमार वेदाना ने बताया कि सचिव पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एहसान अहमद के आदेश अनुसार रविवार को ग्राम पंचायत मेड़ा उपरला में महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, शोषण किया जा रहा है तो इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक आंतरिक कमेटी बनी होती है। कमेटी के समक्ष शिकायत दर्ज करें। विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी भी महिला को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शिकायत की गोपनीयता बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो निडर होकर आगे आना चाहिए, भले ही वह अधिकारी ही क्यों ना हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं PLV फारूक खान ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम लागू की गई है, जिसमें पीड़ित प्रतिकर मुआवजा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें मुआवजे की राशि पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाती है जिन्हें किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या चोट लगी हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, उन्हें भी मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार हर साल इस योजना के लिए एक विशेष बजट आवंटित करती है। इस दौरान मीट नरसराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे। हिमारा मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जोधपुर घाटी समाज के 890वें स्थापना दिवस पर रविवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भाईजी का तालाब स्थित घाटियों की बगीची से रवाना हुई, जिसमें कि 100 से ज्यादा झांकियां शामिल की गई। इससे पहले जालौर गेट के अंदर स्थित घाटी समाज बाल विद्या मंदिर प्रांगण में शांति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने आहुति आदि। शोभा यात्रा प्रभारी राजेश भाटी ने बताया कि गाछी समाज के 890वें स्थापना दिवस पर 21 दिन के कार्यक्रम के तहत रविवार को सुबह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं का रूप धारण कर लोगों ने झांकियां निकाली। यह शोभा यात्रा जालौर गेट की बारी घोड़े का चौक से नई सड़क होते हुए घंटाघर सीधे बाजार पुष्टि कर स्कूल जालौर गेट बालाजी मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में महासभा के किशोर चंद्र भाटी, राजेंद्र सोलंकी, अचुल राम सोलंकी, नवयुग मंडल के अध्यक्ष पंकज भाटी आदि शामिल थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ ही स्वागत किया गया। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। कस्बे में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अराई स्थित राजपूत छात्रावास में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्य अर्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महाराणा प्रताप के आदर्शों को याद किया गया। पूर्व सरपंच ब्रजराज सिंह राठौर ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी जनता और साम्राज्य के लिए सभी दुखों को सहन करते हुए अपनी प्रजा के लिए बहादुरी से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं काला नाड़ा उप सरपंच रणजीत सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को सादगी पूर्वक जीते हुए अपनी प्रजा के लिए जो बलिदान और त्याग किया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनके आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान सरदार सिंह अराई, रघुवीर सिंह सिरोंज, भोगादीत सरपंच उषा भगवत सिंह, दौलत सिंह देवपुरी, भवर सिंह राजावत, अराई सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। सुमेर क्लब का
लिया प्रस्ताव। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने किशनगढ़ से सुमेर क्लब की जमीन वापस सुमेर क्लब को दिलवाने के लिए मांग करने का प्रस्ताव लिया। गौरतलब है कि किशनगढ़ महाराजा ने अपने साम्राज्य के शासन के दौरान किशनगढ़ से खेल को बढ़ावा देने के लिए दान की थी, जिसे धोखाधड़ी पूर्वक एक ट्रस्ट बनाकर कुछ लोगों ने दावा कर ग्रहण कर ली, जिस पर राजपूत समाज में आक्रोश है और अराई राजपूत समाज ने प्रशासन से पुनः उक्त जमीन को सुमेर क्लब को देने की मांग की है। प्रकाश भागदानी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिनका कोई नहीं उनका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। यह पंक्तियां उसमें देखी गई जब अनाथ और बेसहारा ऐसी बेटियां जिनकी जिंदगी में खाने के लाले थे, शादी तो उनकी दूर की बात, कोई हाल भी नहीं पूछता था। उन्हीं बेटियों का हाथ ऐसे बंदे ने पकड़ा है जो उनके लिए किसी खुदा से कम नहीं है। जी हाँ, आज धौलपुर मचकुंड में एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित सभी धर्मों को ऐसे ही 61 बहनों को सामूहिक विवाह हुआ है। बैंड बाजा और नाचते गाते बारातियों की टोली लिए हर दुल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे, तो वहीं खुशी से झूमते और ठुमकते लगाते बारातियों के स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। यह नजारा तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर हो रहे सामूहिक विवाह समारोह के समय देखा गया, जहाँ विधि विधान और धूमधाम के साथ 61 गरीब और अनाथ बेटियों की शादी रचाई गई, तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इन गरीब परिवारों के लिए इस तरह धूमधाम के साथ बेटियों की शादी करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए आयोजनकर्ता अनिल अग्रवाल द्वारा सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंडाल सजाए गए, तो उसकी छटा देखते ही बन रही थी। पंडाल में 61 मंडप में सजे धजे दुल्हे दुल्हनियों की जोड़ियों ने 7 जन्मों तक साथ रहने का संकल्प लिया, तो वहीं घर गृहस्थी का सामान देकर विदा किया गया। इस विवाह सम्मेलन में 61 ऐसी बेटियों का चयन किया जिनमें 16 बहनों के माता पिता नहीं, 9 बहनों के भाई नहीं, 17 बहनों के पिता नहीं व 19 बहनें बेहद गरीब परिवार की बेटियां हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे माँ बाप है नहीं है, मेरे छोटा भाई है, इस वजह से मुझे एक और भाई की तरफ से एक भाई मिल गया है, तो उसी वही मेरी शादी वगैरह करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब पापा मेरी कमी महसूस नहीं हो रही आज। आपने सोचा था कि आपकी शादी धूमधाम से इस तरीके मैंने से ऐसा होगी? बिल्कुल नहीं सोचा था, वो तो पता नहीं भगवान की दया से कहाँ से अनिल सर आ गए और उन्होंने इतना सब कुछ किया, शादी वगैरह करवा रहे हो। आपने इनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे पुण्य के काम करते हैं उनको ये चीज़ें करवानी चाहिए और सबको सहयोग भी करना चाहिए। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं है या जो गरीब है वो उन लड़कियों को सहारा मिल सकता है, उनकी घर घर की बढ़ सकती है। आपका नाम? मेरा नाम अनु, कहाँ से हो? मैं अलवर से। इस पे आप क्या बोलना चाहती हो? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं ये अनिल अग्रवाल जो उनका संपूर्ण परिवार इस कार्य को कर रहा है, उनके मित्र भी इसमें सहयोगी हैं, तो उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। धौलपुर शहर के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि इस तरह के आयोजन धौलपुर शहर में किए जा रहे हैं। 61 अनाथ बच्चों की आज यहाँ पर शादी की जा रही है। मचकुंड में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बच्चों के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रशासन की, धौलपुर प्रशासन की ओर से आशीर्वाद है और ये बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू। 2024 को रविवार को धौलपुर मचकुंड मंदिर पर हमारी 61 बहनों का विवाह हो रहा है। ये सब बहुत ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं। 3 धर्मों की 11 जातियों की बहनें हैं। इसमें 46 बच्चियाँ हिंदू हैं, 8 बच्चियाँ मुसलमान हैं, 7 बच्चियाँ सरदार हैं। 11 दिनों से इनको ढूंढकर हम लाए हैं। ये हमारा यहाँ पर 7वां आयोजन है। इससे पहले हम 6 आयोजन पूर्व में कर चुके हैं। 450 कन्याओं का विवाह हम कर चुके हैं पूर्व के अंदर। ये 61 बहनों की शादी होने के बाद 511 बच्चियाँ हमारी हो जाएंगी। ये सब बहनें हमारे साथ शादी के बाद भी जुड़ी हुई हैं। सगी बहनों की तरह इनके यहाँ जो बच्चे होते हैं तो उसमें जो पक्ष जाता है कन्या पक्ष की ओर से वो जाता है। कोई भी सुख है, दुख है, हारी बीमारी है, कोई परेशानी हो, बच्ची है, पूरी तरीके से सगी बहन की तरह हमसे जुड़ी हुई है। जो आज इनका श्रृंगार हो रहा है साहब, वो पार्लर में कहाँ से बनाए सर? आज जो ये श्रृंगार हो रहा है ये सब हमारे परिवार की बहुएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भांजियाँ हैं, सब भावनाओं के साथ आई हुई हैं। उन बच्चियों को अपनी बेटी की तरह श्रृंगार कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर।
जनपद कुशीनगर क्षेत्र के ग्राम मटीहरवा बड़ई टोला का यह मामला सुनकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा। इस खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक महिला जिसका नाम प्रतिभा शर्मा, पिता वीरेंद्र शर्मा, निवासी ग्राम मटीहरवा बड़ई टोला, कोटवा थाना, अहिरौली बाजार, जनपद कुशीनगर ने अपनी बेटी प्रतिभा की शादी 2015 में कन्हैया शर्मा, निवासी पथरदेवा बाजार, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया में की गई। प्रतिभा की शादी हुए लगभग 9 साल हुए। एक लड़का और एक लड़की प्रतिभा तन से है। प्रतिभा का पति बाहर रहकर अपने परिवारजनों का भरण पोषण करता है। प्रतिभा शर्मा अपने ससुराल से अपने पिता के घर आ गई। प्रतिभा की मां किरण देवी, पत्नी वीरेंद्र शर्मा अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करती। प्रतिभा अपने पति कन्हैया शर्मा, निवासी पथरदेवा, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के साथ अच्छे से रहती थी। कन्हैया शर्मा वर्षों से बाहर रहता है। इसी बीच बीते 22 मई 2024 को प्रतिभा शर्मा पुत्री वीरेंद्र शर्मा, निवासी ग्राम मटीहरवा टोला, कोटला बड़ई टोला, थाना अहिरौली बाजार से समय सुबह 4 बजे लाल बहादुर अपने मामा मामी के यहाँ 21 मई 2024 की शाम लाल बहादुर पुत्र रामचंद्र पहुंचा। फिर क्या हुआ? रंगी फिरंगी के पत्नियों की मदद से प्रतिभा को लाल बहादुर के साथ भगा दी। ऐसा आरोप पीड़ित पति कन्हैया शर्मा ने लगाया है। आपको बता दें कि लाल बहादुर अपने साथ में नन्ही सी श्रेया को भी अपहरण कर भगा कर लिया। पति थाना अहिरौली का चक्कर काट कर थक गया है। पीड़ित पति कन्हैया शर्मा घटना के समय बाहर पर मौजूद नहीं था। सास किरण ने लाल बहादुर एवं उसके मामा मामी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दी, किंतु पुलिस ने किरण देवी का दरखास्त बदल दिया ताकि नामजद लाल बहादुर एवं उनकी मामी मामा को मुलजिम बनाया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं किरण साहनी। आज मैं एक ऐसी घटना से आपको अवगत कराता हूँ जिसमें कि आपका कलेजा फट जाएगा। आज के ठीक 15 साल पहले कन्हैया शर्मा नामक व्यक्ति की शादी कुशीनगर जनपद के थाना हिरौली अंतर्गत ग्राम सभा मटीहरवा बड़ई टोला में हुई थी। शादी के बाद 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटी और एक बेटा। बेटा सलामत है और लड़की श्रेया को लेकर के प्रतिभा शर्मा जो एक महिला है, जो कन्हैया शर्मा की बीवी है, उनकी पत्नी है, और वो एक हरिजन जो है गांव के ठीक मटीहरवा के ठीक सामने, यानी कि प्रतिभा शर्मा के जो मायका है, मायका के ठीक सामने उसके घर है। वो घर के ठीक सामने मामा मामी की मदद से उस लड़की प्रतिभा को रात को ही लाल बहादुर नामक व्यक्ति जो है उसको अपहरण करता है और भगा ले जाता है। भगाने के बाद इनकी ये जो कन्हैया शर्मा, इनकी जो सास किरण देवी हैं, किरण देवी वीरेंद्र दोनों परेशान हो जाते हैं और वीरेंद्र कहते हैं कि प्रतिभा तक दरखास्त दे दो, हमारा दामाद है नहीं, दामाद बाहर है और सारा आरोप हम लोग पर आ जाएगा। तो आनंद फानन में जल्दी में दरखास्त देने थाना हिरौली पहुंचती है। दरखास्त तो सही देती है, दरखास्त में सबका नाम देती है, मुलजिम बनाती है, लेकिन पुलिस वालों ने दलालों के माध्यम से उस दरखास्त को बदल देते हैं, यानी कि दरखास्त को बनाते हैं गुमशुदगी। और आज के परिवेश में जब जानकारी हुई और ये जो कन्हैया शर्मा है वो बाहर बेंगलोर में काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता है, परिवार रखता है। अब ये देखते हैं कि थाना कप्तानगंज के क्षेत्र में रहने वाला पोखरबिंडा गांव है। पोखरबिंडा का रहने वाला वो लड़का जो है, जिसका नाम लाल बहादुर है, पुत्र रामचंद्र है, जो पोखरबिंडा का रहने वाला है। और वो पोखरबिंडा का रहने वाला, उसका ममहर है क्या नाम है, बड़हरी टोला, मटीहरवा, थाना हिरौली बाजार, मामा के घर गया था और वहाँ से इनकी पत्नी को उड़ा ले गया, अपहरण करके भगा ले गया है। और इस परिस्थिति में इनकी पत्नी, इनके पास काफ़ी 60 रुपये थे, नगद 3-4-5 लाख का जेवर बता रहे हैं जो थी इनके पास थे, वो भी लेकर चली गई है। 8 लाख। और यहाँ पे हम बात करेंगे इनसे जो पीड़ित कन्हैया शर्मा जी हैं। कन्हैया शर्मा जी मेरे सामने खड़े हैं, इधर आइए आप। कन्हैया शर्मा जी मेरे सामने खड़े हैं आप बताइए, बहुत दुख है, पीड़ित में है, क्या समस्या आपकी है, क्या दिक्कत है? जैसे हमारी पत्नी मायके गई थी तो वो लाल बहादुर नाम का वो लड़का जो पकरबिंडा गांव है, तो अपने मामा के यहाँ आया था और इसकी जो मामी थी, इसी की मदद से वो नंबर लेके बात कर रही थी। और ये काफ़ी जैसे बात करते करते हम बाहर में चले गए और बाहर जाके काम करे तो बाद में ये हमारी पत्नी को अपहरण करके लेके चला गया। बाद में हमारी सास हमको खबर दी कि ऐसा हुआ है, तो मैं बोला जाइए वहाँ पर दरखास्त दीजिए। वहाँ पे जो है वो सब उसका नाम भी डलवाई है अपराधी का, जो लेके फरार ऐसे हुआ है, लेके भागा है। लेकिन वहाँ पे जो है गुमशुदगी का वो
वहाँ पर डलवा दिए हैं। नामजद दरखास्त को गुमशुदगी में बदल दिया गया। हाँ, नामजद दरखास्त को सभी लोग को मालूम है कि वो लड़का ले गया है। हमारी सास भी बोल रही है कि हाँ वो रंगीलाल और उसकी वाइफ जो है मिल जाल के सभी कुछ कराए हैं, इसके बावजूद भी वो लोग गुमशुदगी। क्या आपको लगता है कि रंगी और फिरंगी दोनों दोषी हैं? हाँ, दोषी हैं, क्योंकि उनके घर आए थे नाइट में, रात में और रुके थे और हमारी पत्नी को भी बुला के ले गए थे सब उनके घर के लोग, और उसके बाद से सुबह में ये लेके उसको भाग गया। यानी कि 22 तारीख की रात में वो आया था और उसी रात को रंगी फिरंगी की दोनों पत्नियों के माध्यम से इनकी पत्नी प्रतिभा को अपहरण करके भगा ले गया। इनका आरोप है। ये कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे जी भी हैं, यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है? मैं बाबा से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पत्नी के साथ अपहरण किया है लाल बहादुर, तो उसको प्रशासन द्वारा जेल में भेजा जाए, उसको सजा दिया जाए। और आपकी पत्नी आपके पास आ जाए? हमारे पत्नी हमारे पास आ जाए। हमारे दो बच्चे हैं और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग 3 आदमी बर्बाद हो गए और उठा के लेके गया है। कानून मदद नहीं कर रहा, थाने मदद आपको नहीं कर पा रही है? थाने पर गया था तो बार बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कर रहे हैं। उसको CDR भेजे हैं, ये किए हैं, वो ज़्यादा दिन हो गया, करीब 25 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं भी आके इधर बार आपका घर देवरिया जिले में है ना? हाँ, देवरिया जिला में। ससुराल आपका हरियाणा थाना में है? हाँ, जो लेके भागा उसका घर कहाँ है? वो पकड़भिंडा थाना कप्तानगंज में है उसका? हाँ, थाना कप्तानगंज। अभी तक कोई मदद नहीं मिला, किसी ने मदद नहीं दिया आपका? मदद नहीं मिला है। योगी सरकार से मांग करते हैं कि वो आपकी जो दोषी है, जो भगा लेकर के वो जेल जाए, आपकी पत्नी आपके पास चला है। हाँ, जेल जाए। हमारे क्या नाम आपका है? कन्हैया शर्मा। कन्हैया शर्मा की पीड़ा आपने सुना है। KN साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 को सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 देवोत्थनी 11 को सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 21 कन्याओं का निःशुल्क विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाएगा। इसमें वर वधू के माता पिता के द्वारा रिश्ता तय किया जाता है। उसके पश्चात ट्रस्ट द्वारा वर वधू के फॉर्म भरवाए जाते हैं। यह विवाह आलम चंद भगवती देवी भवन में 12 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस विवाह में वर वधू पक्ष की तरफ से 50 व्यक्तियों का नाश्ता और भोजन करवाया जाएगा। बता दें कि ट्रस्ट द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप डबल बेड, गद्दे, तकिए, बड़ी अलमारी, कंबल, चादर, बर्तन, पंखा, प्रेस, आटे की टंकी, हाथ घड़ी, लकड़ी के कपड़े और लड़की के कपड़े, श्रृंगारदानी, पायजेब, बिछुआ, नाक का काटा, प्रेशर कुकर, भगोनी एवं अन्य कई भेंटें दी जाएंगी। सामूहिक बारात प्रातः 9 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 से चलकर आलमचंद भगवती देवी भवन पहुंचेगी। सर्वप्रथम तोरण वरमाला के पश्चात फेरे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा 12 नवंबर 2024 देवोत्थनी 11 पे 21 कन्या का सर्व जातीय निःशुल्क निधन परिवार की बच्चियों का विवाह कराया जा रहा है। ये विवाह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, किसी से कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। इसमें ऐसी बच्चियां जो बहुत ही निधन परिवार से हैं, उनके माता पिता द्वारा वर वधू को खुद ही रिश्ता तय किया जाता है। उसके पश्चात वो हमको आवेदन देते हैं। हम उनका आवेदन में उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जांच लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स भरवा के पूरे करके फार्म भरवा लेते हैं। और ये 12 नवंबर को उनको शादी कराई जाती है। ये शादियाँ हिंदू रीति रिवाज से कराई जाती है, जिसमें ब्राह्मण सुंदर शर्मा द्वारा शादी कराई जाती हैं। इस शादी विवाह के अंदर हम 50-50 वर वधू की तरफ से बरातियों को हम खाना निःशुल्क देते हैं। उसके अलावा लड़कियों को जब सामान देते हैं उसमें 2 पलंग, 2 गद्दे, बड़ी अलमारी, ट्रंक, 32 बर्तन, चांदी के 3 आइटम और वर वधू की घड़ी और प्रेस, पंखा, सिलाई मशीन, उसके अलावा अन्य जो भी सामान है सब देते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है
और ये कार्यक्रम आलमचंद बागवंती देवी धर्मशाला इस दिन नंबर 10 में कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सती भाटिया, मुख्य ट्रस्टी सती भाटिया चैरिटेबल। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के मठ मल्लपुरा में दो पक्षों में मामूली विवाद के दौरान हुए खूनी संघर्ष में घायल युवक अंकुश की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया है। रविवार को परिजन डेड बॉडी को लेकर सरमथुरा पुलिस थाने के सामने पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ परिजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिजन और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिजन दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं 7 जून 2024 की शाम को सरमथुरा थाना क्षेत्र के रिछड़ा गाँव निवासी अंकुश मीणा एवं प्रेम सिंह मीणा दोनों भाई सरमथुरा कस्बे में पाइप खरीदने आए थे। लौटते वक्त रास्ते में मठ मल्लपुरा गांव के नजदीक कुछ युवकों से विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्ष के लोगों ने मौके पर अपने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में अंकुश एवं उसका बड़ा भाई रतिराम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों भाइयों के नाजुक हालात पर चिकित्सकों ने अंकुश को नजदीकी शहर ग्वालियर रेफर कर दिया। वहीं रतिराम को परिजन जयपुर उपचार कराने ले गए। शनिवार रात शाम को अंकुश की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजन डेड बॉडी को लेकर सरमथुरा कस्बे में पहुंच गए। कस्बे में डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया गया। साथ ही देर रात तक परिजन और ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत भी करा दिया था, लेकिन रविवार फिर से परिजनों में आक्रोश पैदा हो गया। डेड बॉडी को लेकर परिजन सरमथुरा पुलिस थाने पर लेकर पहुंच गए। फर्श बिछाकर परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। परिजन और ग्रामीणों द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशाना लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। मृतक अंकुश के भाई प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया है। परिजन दोषियों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ने के साथ परिवार की आर्थिक सहायता के लिए सरकारी नौकरी एवं 50 लाख की मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। राकेश कुमार गोस्वामी। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में मानसागर गार्डन महामंदिर में आमजन के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय की योग विशेषज्ञों की टीम द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि जोधपुर वासियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी एवं ध्यान का अभ्यास करवाया गया, जिसमें शिविर प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सतीश ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मार्कंडेय बारहट एवं डॉक्टर संतरा एवं डॉक्टर अंजलि सोनी स्नातकोत्तर अध्येता स्वस्थ व्रत एवं योग विभाग एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग साइंस की अध्येता भाविका चौहान, लक्षिता शर्मा, हर्षिता पवार एवं गर्वित ने अपनी सेवाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक देहरादून के आदेश अनुसार पर्यटन सीजन के चलते यातायात सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जिला नैनीताल पुलिस की जवान। गर्मियों का सीजन के चलते नैनीताल में काफी चहल पहल रहती है। काफी देशों से कई हजार लोग नैनीताल में शहर करने को आते जाते हैं, जिसके दौरान हर चौराहों पर भीड़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जिला नैनीताल के काठगोदाम कलसिया पुल के पास आए दिन जाम की कतार लगी रहती है। जाम लगने के दौरान पुलिस प्रशासन काफी मेहनत से जाम को बरहावीरों को निकलने में शक्ति से कार्य करती है। वर्तमान में पर्यटन सीजन के चलते नैनीताल जनपद में नैनीताल, भीमताल,
कैची धाम, भवाली, मुक्तेश्वर आदि जगहों में पर्यटक श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं। इस समय यातायात जनपद पुलिस व सबके लिए चुनौती है। प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नैनीताल पुलिस पर्यटकों श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित, बेहतर संचालन व निर्बाध यातायात प्रदान करने हेतु गर्मी, दिन रात धूल मिट्टी, बरसात एवं कड़ी धूप में चौराहों पर खड़े होकर यातायात का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। वहीं कैची धाम में जाम होने पर नगर पालिका पार्किंग भवाली से शटर सेवा चलाई जा रही है। बता दें कि श्री सुमित पांडे, सीओ भवाली, श्री DR वर्मा, प्रभारी निरीक्षक भवाली और कृष्णागिरी व पुलिस बल द्वारा मौके पर यातायात सुचारू चलाया जा रहा है। वहीं काठगोदाम से भीमताल की ओर भी यातायात सुचारू चलाया जा रहा है। यातायात ड्यूटी में नैनीताल पुलिस के जवान तेज धूप व गर्मी में भी मुस्तैदी से यातायात सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। स्टेट हेड अनवर हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। सिकंदरा से इस वक्त की बड़ी खबर। सिकंदरा चौराहे पर लगा जाम। सिकंदरा पुलिस कर रही जाम खुलवाने का प्रयास। PTET एग्जाम देने जा रहे छात्र फंसे जाम में। आए दिन लगने वाले जाम से यात्री परेशान। प्रतिदिन हजारों की संख्या में सिकंदरा चौराहे से गुजरते हैं यात्री। कई बार जाम में फंसी नजर आती है एम्बुलेंस। अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।